यूरोपियन कप या यूएफए चैंपियंस लीग जैसे आज हम इसको जानते हैं, सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट यूरोपियन क्लब फुटबॉल में। आपकी टीम चाहे लीग हार जाए, कप हार जाए, लीग में कैसा भी परफॉर्म कर रही हो, अगर समहाउ वो चैंपियंस लीग जीत जाते हैं तो उससे बड़ी खुशी किसी भी फैन के लिए नहीं हो सकती। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? यूरोपियन कप या चैंपियंस लीग की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहला चैंपियंस लीग का सीजन खेला ही क्यों गया, एक बार आज उस पर नजर डालेंगे। तो 1948 में साउथ अमेरिका में एक कॉम्पिटिशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम होता है कैंपियोनातो सुदामेरिकानो दे कैंपियोनेस, यानी साउथ अमेरिकन चैंपियनशिप ऑफ चैंपियंस, जिसको आज की तारीख में आप कोपा लिबर्टाडोरेस से भी कंपेयर कर सकते हैं। बेसिकली द साउथ अमेरिकन चैंपियंस लीग। जितनी भी कंट्रीज के लीग विनर्स हैं वो आपस में एक टूर्नामेंट खेलेंगे टू डिटरमाइन कि कॉन्टिनेंट का विनर कौन होगा ऑन द क्लब लेवल। तो ले इक्विप जो कि एक फ्रेंच स्पोर्ट्स न्यूज़पेपर है जिसमें आज भी हम देखते हैं कि सब कुछ कवर किया जाता है फ्रेंच फुटबॉल के बारे में। उस समय ले इक्विप के दो जाने माने जर्नलिस्ट जाक फरान और गैब्रियल हेनो बहुत ज्यादा फैसिनेट हुए इस टूर्नामेंट से और उनको लगा कि इस तरीके का टूर्नामेंट यूरोप में भी होना चाहिए। तो अगर आप एक बार यूएफए की हिस्ट्री पर नजर डालेंगे तो उन्होंने डॉक्यूमेंट भी किया है कि जैक फेरान एंड गैब्रियल हेनो वर द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द यूरोपियन कप। तो 1948 से ही एक आइडिया फ्लोट होने लग गया था कि एक यूरोपियन कप होना चाहिए जहां पे यूरोप की जितनी भी कंट्रीज हैं उनके लीग के जो चैंपियंस हैं वो आपस में आए, जिससे हमको पता लग सके कि एक्चुअली में यूरोप का चैंपियन कौन है या यूरोप की बेस्ट टीम उस समय कौन है। लेकिन ये सब करना बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि सारी लीग के स्ट्रक्चर्स अलग थे, सब लीग के फॉर्मेट अलग थे, कैलेंडर्स अलग थे, तो यूनिफिकेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल था और कोई एक ऐसी गवर्निंग बॉडी भी नहीं थी जो सारी इन यूरोपियन लीग्स को एक साथ लाके इनको यूनिफाई करके एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा पाए। तो 1954 में यूएफए की स्थापना होती है, यूएफए फॉर्म होता है, यूएफए एग्जिस्टेंस में आ जाता है और काम शुरू हो जाता है पहला यूरोपियन कप ऑर्गेनाइज कराने का। 1954 से एक साल पहले 1953 के समर में वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स एक सीरीज ऑफ फ्रेंडली मैचेस खेलती है। वो पहला मैच खेलते हैं साउथ अफ्रीका 11 के अगेंस्ट, जो कि वो जीत जाते हैं। उसके बाद वो अर्जेंटीना के रेसिंग क्लब, सोवियत यूनियन के स्पार्टक मॉस्को और इसके अलावा और भी कई सारे फ्रेंडली मैचेस खेलते हैं यूरोप की अलग अलग टीम से। उस सीरीज में उनका लास्ट मैच होता है हंगरी के हॉर्नवेट के अगेंस्ट, जो कि बीबीसी पे भी टेलीवाइज हो रहा होता है मैच, और वुल्स वो मैच 3-2 से जीत जाती हैं। मैच के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो स्टैन क्यूलिस जो उनके मैनेजर थे उस टाइम पे, वो आते हैं और प्रोक्लेम करते हैं कि वुल्स ने इतनी सारी टीम्स को अलग अलग रीजन से वर्ल्ड के हरा दिया है तो हमको चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में हमने जितने भी अलग अलग कंट्रीज के क्लब्स थे उनको हराया। तो इस पे गैब्रियल हेनो ने बहुत फेमसली ये चीज बोली थी, बिफोर वी डिक्लेयर दैट वुल्वरहैम्पटन आर इनविंसिबल, लेट देम गो टू मॉस्को एंड बुडापेस्ट, and there are other internationally renowned clubs like AC Milan and Real Madrid to name but two. A club world championship or at least a European one, more meaningful and more prestigious than the Mitropa Cup and more original than a competition for national teams should be launched. तो यहाँ पर जो एक आइडिया था यूरोपियन कप का अब रियलिटी में बनता जा रहा था, क्योंकि टीम्स जो है अलग अलग कंट्रीज से वैसे ही खेल रही थी आपस में फ्रेंडलीज में, और 1954 में यूएफए भी आ गया था और अब जो काम था वो शुरू हो गया था इन सारी टीम्स को, इन सारी कंट्रीज को यूनिफाई करने का एक यूरोपियन कप बनाने के लिए। तो 1955 के मार्च में एक प्रपोजल रखा जाता है यूरोपियन कप का, अप्रैल 1955 में उसको अप्रूवल भी मिल जाती है और इस तरीके से पहला यूरोपियन कप एग्जिस्टेंस में आता है। इस कंपटीशन में जिन टीम्स ने पार्ट लिया था उनको खुद ले इक्विप ने चूज किया था और इसमें उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखे थे, जैसे या तो आप अपनी लीग के चैंपियंस हो या आपकी एक प्रेस्टीज हो, एक लॉन्ग हिस्ट्री हो जहां पर आपने बहुत सारे टाइटल्स जीते हो। तो इस तरीके से 16 टीम्स का एक नॉकआउट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया गया। तो टूर्नामेंट जब स्टार्ट हुआ तो रियल मैड्रिड, आंद्रलेथ, एसी मिलान, रॉट वाइज एसन, स्टार्ट द रीम्स, एजीएफ आरएस, ये अपनी अपनी रिस्पेक्टिव लीग के चैंपियंस थे और इंग्लिश लीग के चैंपियंस थे पिछले सीजन के चेल्सी को इनवाइट किया गया था पार्टिसिपेट करने के लिए इन द फर्स्ट एवर यूरोपियन कप, लेकिन एफए ने मना कर दिया, क्योंकि देखिए अब ये यूरोपियन कप क्या है, पहला कंपटीशन था। अब जो भी नया कंपटीशन आता है तो उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, बिकॉज जो लोकल फुटबॉल एसोसिएशंस थी उस टाइम पे वो सोचती थी कि हमारा टूर्नामेंट, हमारी लीग सबसे बड़ी है और ये सफ़र ना हो अगर हम अपनी टीम्स किसी और कंपटीशन में खेलने के लिए भेज देते हैं, इसका स्टैंडर्ड किसी तरीके से ना गिर जाए, प्लस हमको दूसरे किसी कंपटीशन को बेटर नहीं बनाना, तो इस वजह से हम अपनी टीम्स नहीं भेजेंगे। यही कारण है जिसकी वजह से 67 तक सोवियत यूनियन और इंग्लैंड की किसी टीम ने यूरोपियन कप में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो इस कारण से चेल्सी को पोलैंड की ग्वार्डिया वॉर्सोवा से रिप्लेस कर दिया गया और कुछ इन्हीं कारणों की वजह से स्कॉटिश चैंपियंस एबरडीन ने भी यहां पे विड्रॉ कर लिया, जिनकी जगह हिबर्नियन ने ली। तो
फाइनल 16 टीमें जो पहले यूरोपियन कप में खेली वो थी ऑस्ट्रिया की रैपिड वियन, बेल्जियम की आंद्रलेक, डेनमार्क की एजीएफ आरस, फ्रांस की स्टार ड्रीम्स, हंगरी की वोरोस लोबोगो, इटली की एसी मिलान, नेदरलैंड से पीएसवी आइंडहोवन, पोलैंड से ग्वार्दिया वॉर्सोवा, पोर्चुगल से स्पोर्टिंग, सारलैंड से सारब्रुकन जो आज की तारीख में जर्मनी के थर्ड टियर में अपनी फुटबॉल खेल रही हैं, स्कॉटलैंड से हिबर्नियन, स्पेन से रियल मैड्रिड, स्वीडन से युगार्डन, स्विट्जरलैंड से सर्वेट, जर्मनी से रॉट-वाइट एसेन और यूगोस्लाविया से पार्टिजान बेलग्रेड। तो ये एक स्ट्रेट नॉकआउट टूर्नामेंट था जहां पे हर टीम को 2 लेग्स खेलने थे, एक होम और एक अवे। तो यहां अगर हम रियल मैड्रिड के सफर पे एक बार नजर डालें जिन्होंने इवेंचुअली ये टूर्नामेंट जीता, तो 7-0 से स्विट्जरलैंड के सर्वेट को हराया ओवर द 2 लेग्स। 4-0 वो पहला लेग जीतते हैं लेकिन 3-0 की हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन 4-3 के एग्रीगेट स्कोर लाइन से वो सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लेते हैं। सेमीफाइनल भी बड़ा जबरदस्त होता है एसी मिलान के अगेंस्ट, जहां पे 5-4 के एग्रीगेट से वो एसी मिलान को हरा देते हैं। और फाइनल में रियल मैड्रिड का मुकाबला होता है फ्रांस की स्टार ड्रीम से, जहां पर वो फाइनल भी 4-3 से जीत जाते हैं। रियल मैड्रिड के लिए फाइनल में अल्फ्रेडो डी स्टेफनो, हेक्टर रियल और मार्कोस अलोंसो स्कोर शीट पर होते हैं, जहां पर हेक्टर रियल 2 गोल स्कोर करते हैं उनके लिए। और ये है कहानी कि कैसे पहला यूरोपियन कप एग्जिस्टेंस में आया और किस तरीके से रियल मैड्रिड ने अपना पहला यूरोपियन कप जीता। तो ये है एक ब्रीफ हिस्ट्री बहुत शॉर्ट में कि कैसे यूरोपियन कप एग्जिस्टेंस में आया। इसके पीछे और भी पेचीदगियां थी लेकिन उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन मोटा मोटा जो इंस्पिरेशन था यूरोपियन कप का वो साउथ अमेरिका से आया था, जो आज की तारीख में जिसको हम कोपा लिबर्टाडोरेस कहते हैं, जो साउथ अमेरिकन चैंपियनशिप ऑफ चैंपियंस थी, उसको देख के लेक्विप और यूएफए के पास एक आइडिया आया कि क्यों ना सेम कंपटीशन हम यूरोप में कराएं, और जिसको आज आप चैंपियंस लीग के नाम से जानते हैं। तो पहला चैंपियंस लीग का खिताब जीता रियल मैड्रिड ने, या यूरोपियन कप जैसा उस समय इसको कहा जाता था। और सिर्फ एक नहीं, लगातार 5 यूरोपियन कप्स रियल मैड्रिड ने जीते 1956 से लेके 1960 तक। तो कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा इस सीरीज़ में। तो करते हैं और इसी तरीके की फैसिनेटिंग स्टोरीज कवर। जब तक आप ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।